जय माता दी सभी को। तो आज है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो आज मैं लेके आ गई हूँ स्पेशल पायल रीडिंग है। तो आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको अपना ही सेल्फ आपसे क्या कह रहा है, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहना चाहता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अपनी अपनी फाइल्स को आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली आपको सेलेक्ट करनी है अपनी फाइल, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइल, आपकी फाइल्स आपके सामने, और चलते हैं सीधे वीडियो के अंदर। हेलो, जय माता दी सभी को। तो वेलकम है आपका वंस अगेन इस वीडियो में। आई होप आपने अपनी फाइल को अच्छे से सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं कि आपका इनर सेल्फ, आपकी शेडो आपसे क्या कह रही है। अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सेलेक्ट किया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये हैं आपके कार्ड्स। रीडिंग टाइमलेस है और करेक्टिव है। फर्स्ट कार्ड इज हिडन डिजायर्स हैं, डार्क रिफ्लेक्शंस हैं, क्लोज्ड माइंडेड हैं, और राइट द स्ट्रोम की एनर्जीज आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्लोर फीलिंग्स। आपका इनर सेल्फ आपको बोल बोल के थक गया है पास्ट में भी, कि आपकी जो अंदर जो भी इच्छाएं हैं आपको उन्हें पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी आप सोचते हो उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं कम टू रियलिटी में लाने की ज़रूरत है। जो आपके हिडन डिज़ायर्स हैं, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, किसी चीज़ को चेज़ करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में किसी को, आपको अपना पैशन में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मन है वो चीज़ें करने का, पर आप किसी के कहने पर रुक रहे हैं, अपने आप को नहीं करने दे रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका इनर सेल्फ बोल रहा है कि अगर आप मुझको दबाते रहोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये किसी ना किसी फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। हो सकता है आपको एसिडिटी होने लगे अचानक से, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी होती है जब हमारी बॉडी को हम किसी ना किसी वे में परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये करने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है कि जो भी आपके हिडन डिज़ायर्स हैं, जो भी आपको इस दुनिया में लगता है कि आपको करना चाहिए, जिससे जो बोलना है बोल देना चाहिए, किसको जवाब देना है, किसी को नहीं देना है जवाब, चुप रहना है। अगर आप अंदर से अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो आपको जाना चाहिए। आपका डार्क सेल्फ, व्हेन यू लुक इनटू द अबायस लुक्स बैक। ट्रुथ सीकिंग लिबरेशन, अपने आप को जब आप भगवान को देखते हैं, जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उसे नहीं देख रहे हैं, वो भी आपको उतनी ही सच्चाई से, उतनी ही ईमानदारी से आपको देख रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो भगवान सुनते नहीं हैं? अगर आपको इस तरीके से चीज़ें लगती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनने में भगवान देर करता है, आपको नहीं देता है वो जो आप चाहते हैं, तो आपको ये मानना होगा, ये आपको ज़रूरी है मानना कि आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हो। अगर आप इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे, समय के पहिए पे, समय के चक्र पे अगर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जो भी समय के पहिए पर विश्वास करते हैं कि वो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, नहीं, हम जैसा करेंगे उसका प्रभाव वैसा होगा। भले ही लेट आए पर आएगा ज़रूर। वो भी आपकी प्रार्थनाओं को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं जब आप प्रार्थना करते हो, ठीक है।
और क्लोज माइंडेड। क्या कुछ लोगों के लिए आपने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती थी और आपने उन्हें अचानक से छोड़ दिया है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें जाने देना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें एक्चुअली में ठीक हो सकती हैं। आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कहाँ पर गलती हो रही है मुझसे। एक बार ज़रूर बोला जा रहा है आपसे कि फिर से एक बार झाँकिए, शायद इस बार वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शायद तूफ़ान आने को है, जिस पे आप बहुत अच्छे से पार पा जाओगे। आपका सेल्फ आपको यकीन करने पर बोल रहा है कि जो भी उलझनें, जो भी दिक्कतें आने वाली हैं और आप कहीं ना कहीं जानते हो, उस दिक्कतों को झेलने के लिए आप में भरपूर शक्ति है। आपके में अंदर शक्ति की कमी नहीं है। अगर आप किसी से अपने आप को कमतर समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अंतर मन में धुंध चलता रहता है हमेशा, पर सच बताऊं, ये जो धुंध है ना, ये आपने ही अपने आप को गिल्ट में रख रखा है। आप क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं करते? आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते? खुद की पॉसिबिलिटीज़ पे भरोसा क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए भरोसा। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्यों कुछ पास्ट ट्रॉमास मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो पास्ट से रिलेटेड हैं, जो कुछ अच्छी यादें नहीं हैं। आप उन्हें ऐसा सोच रहे हो कि आप उन्हें भूल गए हो, आपने उन्हें भुला दिया है, पर यकीन मानिए आपके शैडो में वो आज भी मौजूद है। प्लीज़ उसे डिलीट कीजिए, प्लीज़ जल्द से जल्द, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहे। हो सकता है ये जो स्ट्रॉम आ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही आ रहा है। सच में मुझे ट्रू फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर कि ये जो आपने, और अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे, अपने हार्ट पे भरोसा कीजिए। आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विश्वास की। चलिए हम कुछ और कार्ड निकालेंगे अभी यहाँ पर और देखेंगे और क्या एनर्जी इस वक्त आपकी आ रही हैं। यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है, माता रानी और क्या संदेश लेना चाहती हैं आपसे। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद पर और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए। खुद पर तो सबसे ज़्यादा, है ना। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, कनेक्ट हो रहे होंगे आप इस रीडिंग से। फर्स्ट कार्ड यहाँ, सेकंड यहाँ, ओके। क्रिएटिविटी का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर ये इसे रखते हैं और इसे यहाँ पर रखते हैं। 3 कार्ड। तो कॉन्शियसनेस अगेन द कॉन्शियसनेस का बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपनी कहीं ना कहीं आप दिमाग में उलझनों को फंसा के कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप ना चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, आप में बहुत स्टेमिना है, पर पता नहीं क्यों 9 नंबर की एनर्जी है और वो भी लेज़ीनेस की एनर्जी। ये तो आपस में मैच ही नहीं करती है ना। कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 9 नंबर की, यानी कि आपने जानबूझ के अपने आप को इस तरीके से रख रखा है और आप में भरपूर स्टेमिना है। आप काबिल हो सब कुछ कंप्लीट करने के, न जाने क्यों आप ऐसा कर रहे हो। 3rd नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। एटलीस्ट खुद से तो मत छुपाइए अपनी क्रिएटिविटी को। मैं यहाँ फिर से बोलूँगी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं आपके अंदर। बहुत कुछ है जो बहुत ही खूबसूरत है आपके अंदर। देखो ये इसके सर पे स्टार्स बने हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो,
रिलीजियस भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सीरियसली मतलब इतना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, और ये कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है। ये द एम्प्रेस को शो करता है ये कार्ड। ये सब क्यों हो रहा है? आपके स्ट्रेस की वजह से कन्फ्यूज़न दिमाग में इतना ज़्यादा भर गया है। आप अपने ही, जैसे कि बोला ना, जैसे देखें, ये देखो कितने सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर लेजीनेस और यहाँ पर आप नाच रहे हो और आपका मन आपको नचा रहा है। आप में सब कुछ है। 7 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नंबर है अपने आप में। उसमें अनेकों चीज़ें होती हैं और ये आप अपने मन को भटका के कहाँ ले आए हो। प्लीज़ ये सब चीज़ें सुधारो। ये सब चीज़ें सुधर सकती हैं। और हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। ये सब चीज़ें किसी भी धोखे में, किसी भी गलत फहमी में अपने आप को नहीं रखना चाहिए। आपको किसी भी गलत फहमी में अपने आप को नहीं रखना चाहिए, ठीक है? अपनी जो एनर्जी है उसे आपको संभालना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज एनर्जेटिक अलाइनमेंट कीजिए। देखिए, अपने सेल्फ और खुद को अलाइन कीजिए एक साथ, एक ही दिशा में, एक ही माइंड को सोचते हुए, अंदर और बाहर एक ही चीज़ें सोचिए। अपनी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें मत दबाइए, सप्रेस मत कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी बाउंड्रीज को, अपनी हिडन डिज़ायर्स को। ये पूरा करने का वक्त आ गया है। सेट क्लियर एनर्जीज बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर इंट्यूटिव पावर। आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है। मैंने बोला ना, यहाँ पर ये जो 3rd नंबर का कार्ड आया है ये अपने आप में द एम्प्रेस का कार्ड है। और एम्प्रेस बहुत ही शक्तिशाली होती है अपने आप में। उसमें हर तरीके के रिलीजियस और इंट्यूटिव और सारी की सारी पावर्स उसके अंदर होती हैं। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है, किसकी क्या सच्चाई है, सब जानते हो। सबसे पहले दूसरों की सच्चाई को साइड हटाओ और पहले अपनी सच्चाई से आंखें मिलाने का वक्त आ गया है। सेकंड कार्ड में तो आई सके स्कैड विजन। यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन विजन, इंट्यूशन लीड्स योर वे। कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पर। आपको अपनी आँखों को खोल के अपना जो विज़न है उसे क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम एंजल्स के कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या एंजल्स गाइडेंस दे रही हैं। ओके, सक्सेस का कार्ड है। दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। देयर इज समथिंग बेटर। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और सक्सेस, आपको हर दिशा में सक्सेस मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। यानी कि ये जो आया था राइट द स्टॉर्म, और उसके बाद आपकी सक्सेस आपकी चरणों में होगी और आपको ताज पहनाने के लिए ये दुनिया तैयार होगी। बस आपको आपका इनर सेल्फ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारा का सारी चीज़ें आपका इनर रिफ्लेक्शन बोल रहा है। जो कार्ड आपने, जो पाइल आपने सेलेक्ट की थी, आई होप आपसे ये कनेक्ट की हो। मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में। वंस अगेन जय माता दी सभी को, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने पेज ऑफ कप यानी सेकंड पाइल चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग्स। तो ये है वो अपने अंतर्मन की, आपके अंतर्मन की आवाज़ें, आपका शेडो आपसे क्या कह रहा है ना, आपका इनर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्या ज़िंदगी में आपके आने वाला है। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंदर।
ओके, डिफेंसिव, फेस इनर डेमons. Third is divine juggling. Fourth is avoidance. वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. स्पिरिट अवेकनिंग. ओ माय गॉड, मतलब आपकी आत्मा जाग रही है. कुछ बहुत ही मैजिकल होने वाला है आपके साथ. फर्स्ट कार्ड जो है वो डिफेंसिव का है. आपने अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया है. जो उस घेरे में आपको सही लगता है आप उसे ही अपने अंदर, अपने आसपास, अपनी फीलिंग्स में आने देते हो, वरना बिल्कुल नहीं. ये जो घेरा है ये आपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हर चीज़ के लिए बना दिया है. मतलब अपने आप को पूरा का पूरा चेंज कर दिया. पहले आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं. आप बहुत ही मिलनसार हो सकते हो और बहुत ही लोगों की केयर करने वाले, जल्दी जल्दी रिप्लाई देने वाले, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और आपका सेल्फ कह रहा है आपसे कि ये ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़रूरी तो है, पर आइसोलेशन की तरफ चले जाना, मतलब अपने आप को बंद कर देना हर तरीके से, ये एक्चुअली में ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो इससे बिल्कुल भी मना करूँगी कि ये चीज़ बिल्कुल भी आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. आपको थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में. हर कोई आपके जैसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है. अगर सारी की सारी दुनिया सेम हो जाएगी ना तो उस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा. सेकंड कार्ड है फेस इनर डेमन्स. आपके अंदर ही आपका दुश्मन बैठा है. वो दुश्मन कहीं बाहर होता ही नहीं. ये पता है सबके लिए, ये बात एकदम, ये लाइन ना सबके लिए जाती है. हमारा जो भी दुश्मन होता है ना वो ना 90% केसेस में अपने अंदर ही होता है, कहीं बाहर होता ही नहीं है. अगर आप खुद को हील नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. फियर्स को डील करने से ही हमारी हीलिंग होती है, ये भी एक सच है. तो आपको अपने आप को खुद को हील करना होगा. अपने जो पुराने आपके पास्ट जख्म हैं जो लोगों ने दिए हैं, पर वो बहुत 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 पुराने हो चुके हैं, क्या अब उन्हें ज़िंदा रखना इस दुनिया में जायज़ है? मतलब क्या ये सही है कि आप उनके साथ ज़िंदगी भर रहें? मतलब अगर माना कि जो चीज़ ख़राब है और वो चीज़ आपको, वो एक फीलिंग है और आपको वो अच्छी नहीं लगती, तो आप कितने दिनों तक उस फीलिंग्स में रह सकते हो? आपको इस फीलिंग से बिल्कुल तुरंत निकल जाने चाहिए. मुझे यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ डाउट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. इसीलिए तो आप अपने आप को इतना गार्ड कर रखा है. आप लोग जो हैं, जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की थी, आप एक अंदर ही अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन में गुजर रहे हो. खुद को पूरी तरीके से चेंज करने के साइकिल में दिखाई दे रहे हो. और डिवाइन जगलिंग थर्ड कार्ड आया है और ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सा कार्ड मुझे दिखाई देता है. और ये कह रहा है कि आप अंदर से, भले ही आप बाहर से कुछ भी दिखाओ, पर अंदर से ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस करते करते, सब चीज़ें आप जो हो ना थक चुके हो. कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान होती है और ये थकान सुबह उठने के बाद ऐसी एनर्जीज होती हैं जैसे कि रात में आप सोए ही नहीं, पूरी रात जाग रहे हो, सूरज सर पे खड़ा है और आप जो हैं वो जागे ही नहीं हैं, पूरी रात जागे हैं, नींद आ रही है.
थकान की एनर्जी दिखाई देती है कि बस अब बहुत हो गया। आपके अंदर की आवाज़ आपसे कहती है कि सब कुछ करना सबके लिए, सब कुछ आप अकेले करो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ काम जो हैं, जो चीज़ें हैं वो डिवाइड करना चालू करो, या फिर जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ना ज़रूरी है। ठीक है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनने में बेवकूफ़ी है। एक चीज़ का मास्टर बनने में बहुत अच्छी बात है। आपको सब कुछ आता है पर आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, क्या फ़ायदा। अपनी 1 और 2 चीज़ों को परफेक्ट करो, बाकी सब चीज़ें जाने दो, छोड़ दो। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही इंसान सब कुछ नहीं बन सकता, सब कुछ नहीं बन सकता, है ना। है ना। भगवान ने भी सारी सारी ताकतें इसलिए अलग अलग लोगों को बांट रखी हैं, है ना। कोई किसी के लिए फेमस है, कोई किसी चीज़ के लिए फेमस है। सबका एक अपना क्या बोलते हैं मास्टरी है ना। तो ये आपको ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये मैसेजेस आपके में आ रहा है अवॉइडेंस का। ये मैसेज आपके में क्यों आ रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों आया है। चलो देखते हैं। इट्स की टू सी द नीड, अवॉइड डिस्कम्फर्ट बट आल्सो ओवरकम इट एंड थ्राइव। आपको प्रोग्रेस की ज़रूरत है। आप चाहते हो, आपका अंदर सेल्फ जो चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करो अपने जीवन में। तुम किसी सिचुएशन को बहुत आसानी से शायद इग्नोर कर देते हो। बहुत सारी चीज़ें आपका है कि आप लोग ना, आप क्या करते हो, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका जवाब देने से, उसको हैंडल करने से, उसको इग्नोर करना आप ठीक समझते हो। और उसकी वजह से वो चीज़ें डिले पे डिले पे डिले पे डिले, मतलब जो चीज़ आज हो जानी चाहिए दोपहर तक, उसे आप अगले महीने की दोपहर तक खींच रहे हो। ये ठीक नहीं है। जितना आप अवॉइड करोगे सिचुएशन को, वो आपके ऊपर और हावी होती चली जाएंगी। आपको नहीं लगता? तो ये आपका इनर सेल्फ आपको बोल रहा है कि प्लीज़ सामना करो हर सिचुएशन का। किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे और आपके कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या एनर्जीज आ रही हैं जो आपको कुछ बता रही हैं। क्या भगवान जी बताना चाहते हैं, क्या माता जी संदेश देना चाहती हैं आपको इस वक्त सिचुएशन में। प्लीज़ 1 मोर कार्ड माँ, एक और कार्ड माँ। माँ आपसे शायद बहुत कुछ कहना चाहती हैं। हर कार्ड निकलने को तैयार है अंदर से। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी फिर से आ गई। द रिबेल की एनर्जी है। ओके, मतलब पास्ट में आप इस तरीके से थे। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओके ओके, यहाँ पे तो 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, मुझे 3 ही लेने थे, यहाँ पे 4 आए हैं। ठीक है ठीक है। तो कार्ड्स कह रहे हैं 4 पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, यानी कि आपने जो ये बंद कर रखा है खुद को, नहीं करना है। पार्टिसिपेट कीजिए हर एक चीज़ में, आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नया। पुराने पैटर्न को तोड़ के, पुराने पैटर्न को जो आप पहले करते थे बस उसे रिपीट मत कीजिएगा। कुछ नई चीज़ों को मल्टीप्लाई कीजिए, पुरानी चीज़ों को डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कोई नई चीज़ें, ये जो बैठे बैठे आप अकेले, इनर डेमन आपका बोल रहा है कि कुछ नया सोचिए। पुरानी चीज़ों में खोए मत रहिए। अकेले अलग कोने में बैठ के रोते रहने से अच्छा है देखिए, है ना, कि अपने आप को, दूसरों को उस सिचुएशन में कब तक रहेंगे हम, है ना। हटाइए, निकलिए, बाहर निकलिए उस सिचुएशन से। 12 की एनर्जी है यहाँ पर। 3 नंबर की एनर्जी है। कितनी ज़्यादा सॉलिड एनर्जीज होती हैं 3 नंबर की। कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। नए तरीके से दुनिया को देखने की ज़रूरत है आपको।
सप्रेशन का कार्ड फिर से देखने को मिलता है ना। कितनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज और सिमिलर कार्ड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। किस तरीके से इंसान ने दो दीवारों के बीच खुद को सप्रेस किए जा रहा है ना। कुछ बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिसको उसे हटा के फेंक देना चाहिए, पर नहीं, उसने उन फीलिंग्स ने, उस डर ने, उस फियर्स ने, उन चीज़ों ने उसको कितना बेंड कर दिया है। वो ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये पास्ट है उसका, है ना। और पास्ट में ही रहना, अपने आप को गार्ड, किसी से मिलना जुलना नहीं, बंद करके रख देना खुद को। नहीं, आप ऐसे नहीं होना कभी थे। आपको चेंज करना चाहिए खुद का ये बिहेवियर। बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बिहेवियर। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चेंज करना आप खुद को। यहाँ पे कुछ हम इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। इनसे हम सिर्फ 2 और 3 कार्ड्स निकालेंगे। ये आपको और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं हम देखेंगे यहाँ पर। आई होप अब तक ये मैसेज आपसे रिलेट करे हों, तो आगे भी रिलेट करेंगे। और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपका इनर सेल्फ आपसे और क्या कहना चाहता है, इन सारी चीज़ों को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपने अंदर से, ये हम देखेंगे। तो 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। लीप ऑफ फेथ, खुद पे भरोसा। पहले आप बहुत ज़्यादा करते थे, खुद पे भरोसा बहुत ज़्यादा था आपको कि अगर मैं कहीं से कुछ भी करती हूँ या करता हूँ तो उसका रिजल्ट मेरे मुताबिक ही आएगा। फर्स्ट कार्ड आया है एम्पावर्ड डिसीजन। आपको जो भी आप डिसीज़न डिसाइड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही होने चाहिए। आप जब भी कुछ सोचते हैं, जैसे कि ये गार्ड बनाने का निर्णय आपने लिया कि आप इस तरीके से रहेंगे, कुछ भी अगर आप फैसला लेते हैं अपने लिए, तो आपको ना उसे लंबे टाइम के लिए सोच के लेना चाहिए। कब तक आप दूसरों से बात नहीं करेंगे, कब तक आप इसी तरीके से रहेंगे। आपको जो भी सोचना है आप उसे आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशाओं से, आने वाले फ्यूचर, आने वाला 10 साल, ये सब सोच के आपको डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको होपोनो ट्राई करना चाहिए, होपोनो प्रेयर्स ट्राई करने चाहिए। सेकंड, आपको मेडिटेशन में ज़रूर जाना चाहिए जिससे कि आप अंदर से हील कर सको। सबसे पहले तो आप होपोनो ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको वीडियोस भी दे सकती हूँ लिंक में। और अब हम देखेंगे कि एंजल्स के क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, इस एनर्जीज़ के लिए। आपके लिए जो इसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के थ्रू। यहाँ पर भी कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप आउट हो रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आता है फाइनली। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और आपको सीरियसली आस्क योर एंजल थ्रू मेडिटेशन आपको पता करना चाहिए कि एक्चुअली में आपके लिए ठीक क्या है और ठीक नहीं है। बस आपको जानना चाहिए विद इन फ्यू मंथ्स आपको सब कुछ सही कर लेना चाहिए। और फिर देखिएगा जब आप अपने आप को कुछ चेंज करते हैं आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। 180 डिग्री बदल जाएगी। आपका देखने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे कनेक्ट हुई होगी। कनेक्ट हुई हो तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।